मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल घबराओ मत। हम इस सवाल की एक एक परत लेयर ऐसे खोलेंगे जैसे हम कोई चॉकलेट का रैपर खोल रहे हों। हम मानकर चलते हैं कि तुम्हें गणित का ग भी नहीं आता और आज मैं तुम्हें इस टॉपिक का मास्टर बना दूंगा। कदम 1, डोजन दर्जन की गुत्थी सुलझाना। सबसे पहले शब्द आया है 10 डजन पेन्स। सरल भाषा में दुनिया में कुछ चीजों को गिनने के लिए खास नाम दिए गए हैं। जैसे 2 चीजों को जोड़ी पैर कहते हैं, वैसे ही 12 चीजों के समूह को दर्जन डजन कहते हैं। गहराई से समझो, अगर मैं कहूं 1 दर्जन केला मतलब 12 केले। यहां सवाल कह रहा है 10 दर्जन पेन। हिसाब 10 × 12 = 120 पेन। तुमने कुल 120 पेन खरीदे। इसे याद रखना, ये तुम्हारी कुल संपत्ति टोटल एसेट्स है। कदम 2, जेब से कितना पैसा गया। कॉस्ट प्राइस। सवाल कहता है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर डजन। सरल भाषा में दुकानदार ने कहा कि एक डिब्बा जिसमें 12 पेन है 4 रुपए का मिलेगा। तुमने ऐसे 10 डिब्बे खरीदे। हिसाब 10 × 4 रुपीज = 40 रुपीज। तकनीकी बात, टेक्निकल वर्ड, जो पैसा तुम्हारी जेब से सामान खरीदने के लिए निकलता है उसे कॉस्ट प्राइस CP कहते हैं। उच्चारण कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे लागत मूल्य कहते हैं। तुम्हारी लागत 40 रुपए है। अब तुम्हारा मिशन इस 40 रुपए को वसूलना और ऊपर से एक्स्ट्रा कमाना है। कदम 3, टूटे हुए पेनों का दुख, द डैमेज। अगली लाइन है 20 पेन्स वर नॉट वर्किंग। सरल भाषा में तुमने झोला खोला और पेन चेक किए। 20 पेन कचरा निकले। गहराई से समझो, क्या तुम वो 20 खराब पेन किसी को बेच सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर बेचोगे तो दुकान का नाम खराब होगा। हिसाब तुम्हारे पास 120 पेन थे, 20 फेंक दिए। अब तुम्हारे पास बेचने के लिए सिर्फ 120 - 20 = 100 पेन बचे हैं। सबसे जरूरी बात, यहां बच्चे गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पेन कम हो गए तो खर्चा भी कम हो गया। नहीं, दुकानदार को तो तुम 40 रुपए दे चुके हो। वो वापस नहीं आएंगे। अब तुम्हारी पूरी 40 रुपए की लागत इन 100 पेनों पर टिकी है। यानी अब एक पेन तुम्हें पहले से महंगा पड़ रहा है। कदम 4, लालच नहीं, ये प्रॉफिट है। सवाल कहता है इन ऑर्डर टू अर्न 25% प्रॉफिट। सरल भाषा में प्रॉफिट मतलब फायदा। तुम चाहते हो कि 40 रुपए तो वापस आए ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आए। कितना एक्स्ट्रा? 25%। 25% को समझो। 25% का मतलब होता है 100 रुपये पर 25 रुपये। अगर इसे और आसान करें तो 25% मतलब होता है चौथा हिस्सा, फ्रैक 1/4। हिसाब तुम्हारी लागत 40 रुपये थी। 40 रुपये का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 40/4 = 10 रुपीज। लक्ष्य, टारगेट, तुम्हें कुल कितने पैसे वापस चाहिए? 40 रुपये खर्चा जोड़ 10 रुपीज, फायदा = 50 रुपीज। तकनीकी बात, इस 50 रुपये को हम सेलिंग प्राइस SP कहेंगे। उच्चारण सेलिंग प्राइस। कदम 5, एक पेन की कीमत, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आखिरी सवाल, सेल द रिमेनिंग पेन्स ईच एट। सरल भाषा में तुम्हारे पास 100 अच्छे पेन रखे हैं। तुम्हें ग्राहकों से कुल 50 रुपये वसूलने हैं। तो एक पेन कितने का बेचोगे? रुपए और पैसे का खेल। क्योंकि जवाब पैसे में मांगा है तो हम 50 रुपये को पैसे में बदलेंगे। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 50 रुपये में 50 × 100 = 5000 पैसे हुए। फाइनल कैलकुलेशन, 5000 पैसे कमाने हैं 100 पेन बेचकर। एक पेन की कीमत इक्वल्स फ्रैक 5100 = 50 पैसे। इस टॉपिक का वर्ल्ड क्लास ज्ञान, डीप इंसाइट्स। 1, यूनिट कन्वर्जन। हमेशा याद रखना, अगर सवाल रुपए में शुरू हो और ऑप्शन पैसे में हो तो कन्वर्जन जरूरी है। 2, खराब सामान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेस्टेज। जब भी सामान खराब होता है तो वो आपकी क्वांटिटी मात्रा को घटा देता है, लेकिन कॉस्ट कीमत वही रहती है। इससे कॉस्ट पर आइटम बढ़ जाती है। पहले पेन पड़ रहा था 4000/120 = 33.33 पैसे का। खराब होने के बाद पड़ा 4000/100 = 40 पैसे का। 3, 25% का जादू। किसी भी चीज का 25% निकालना हो तो उसे 4 से भाग दे दो। 50% निकालना हो तो 2 से भाग दे दो। 10% निकालना हो तो एक 0 हटा दो। निचोड़, कंक्लूजन, तुमने 40 रुपए के पेन खरीदे, 20 फेंक दिए। अब 100 पेनों को ऐसे बेचना है कि 50 रुपए हाथ में आ जाएं। इसलिए हर पेन 50 पैसे का बिकेगा। क्या अब आपको लग रहा है कि आप किसी और छोटे बच्चे को यह सवाल समझा सकते हैं? क्या मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट सवाल दूं?
मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस गणित की दुनिया के सबसे गहरे राज समझाता हूं। मान लो तुम और मैं एक खेल खेल रहे हैं जहां हमें पैसों को बढ़ाना है। इस सवाल की एक एक बारीकी को हम इतने प्यार से समझेंगे कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। स्टेप 1, जेब से पैसा जाना, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले समझो कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं। इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूध की खरीदारी। तुमने 20 लीटर दूध खरीदा। दुकानदार ने कहा कि 1 लीटर दूध 8 रुपए का है। अब छोटे बच्चों की तरह सोचो, 1 लीटर 8 रुपए का, 2 लीटर 16 रुपए का। ऐसे ही 20 लीटर के लिए हमें 20 टाइम्स 8 इक्वल्स 160 रुपए देने पड़े। मथने का खर्चा, चर्निंग कॉस्ट। अब उस दूध से मलाई निकालने के लिए तुमने एक मशीन वाले की मदद ली। उसने कहा, साहब मैं मेहनत करूंगा तो 10 रुपए लूंगा। ये 10 रुपए भी तो तुम्हारी जेब से ही गए ना। कुल खर्चा, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब असली बात यहां है, ज्यादातर लोग सिर्फ दूध का पैसा गिनते हैं, लेकिन असली जीनियस मशीन वाले का पैसा भी जोड़ता है। तो तुम्हारा कुल खर्चा हुआ 160 टेक्स्ट दूध जोड़ 10 टेक्स्ट मेहनत इक्वल्स 170 रुपए। याद रखने वाली बात, बिजनेस में सिर्फ सामान की कीमत नहीं, बल्कि उसे बनाने में लगी मेहनत, लेबर और मशीन का खर्चा भी जोड़ना पड़ता है। स्टेप 2, चीजों को नया रूप देना, प्रोसेसिंग। अब तुम्हारे पास वो सादा दूध नहीं रहा। मशीन ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। 1, क्रीम, मलाई। ये गाढ़ी और महंगी होती है। तुम्हें 5 किलो मलाई मिली। 2, टोन्ड मिल्क, हल्का दूध। मलाई निकलने के बाद जो दूध बचता है उसे टोन्ड मिल्क कहते हैं। तुम्हें 20 लीटर हल्का दूध मिला। यहां एक गहरी बात समझो, असलियत में मलाई निकालने पर दूध कम हो जाता है, लेकिन हमारे सवाल में जादू हुआ है और दूध अभी भी 20 लीटर ही है, तो हम सवाल की बात ही मानेंगे। स्टेप 3, पैसा वापस आना, सेलिंग प्राइस। अब तुम बाजार गए सामान बेचने, इसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। मलाई की बिक्री। मलाई बहुत कीमती है, इसलिए तुमने उसे 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा। तुम्हारे पास 5 किलो मलाई थी, तो 5 टाइम्स 30 इक्वल्स 150 रुपए तुम्हारी एक जेब में आ गए। दूध की बिक्री। अब बचा हुआ 20 लीटर हल्का दूध तुमने 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, तो 20 टाइम्स 4 इक्वल्स 80 रुपए तुम्हारी दूसरी जेब में आ गए। कुल कमाई। अब दोनों जेबों के पैसे जोड़ो, 150 प्लस 80 इक्वल्स 230 रुपए। स्टेप 4, खुशी का हिसाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब हिसाब का समय है। तुमने अपनी गुल्लक से 170 रुपए निकाले थे और शाम को तुम्हारे पास 230 रुपए आए। मुनाफा, प्रॉफिट, 230 रुपीज जो आए माइनस 170 रुपीज जो गए इक्वल 60 रुपीज। ये 60 रुपए तुम्हारी वो कमाई है जिससे तुम खिलौने खरीद सकते हो। स्टेप 5, सफलता का पैमाना, प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर कोई पूछे कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, तो हम परसेंटेज, प्रतिशत निकालते हैं। ये बताता है कि हर 100 रुपए पर तुमने कितना कमाया। इसका तरीका, फॉर्मूला है फ्रैक टेक्स्ट प्रॉफिट टेक्स्ट टोटल कॉस्ट टाइम्स 100, यानी फ्रैक 60 170 टाइम्स 100। जब हम 60 को 170 से भाग डिवाइड करते हैं तो छोटा सा नंबर आता है 0.3529। अब इसे 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 35.29%। इसे हम आसान भाषा में 35.3% कहते हैं। इस पूरी कहानी का बेस्ट निचोड़, द मास्टर की। इस सवाल ने हमें 3 बहुत बड़ी बातें सिखाई हैं। 1, हिडन कॉस्ट्स। हमेशा याद रखो कि सामान खरीदने के अलावा उस पर किया गया एक्स्ट्रा खर्चा, जैसे 10 रुपए चर्निंग, भी लागत में जुड़ता है। 2, वैल्यू एडिशन। सादा दूध 8 रुपए का बिक रहा था, लेकिन जब तुमने उसे मलाई और टोन मिल्क में बदला तो तुमने उसे महंगा बना दिया। अमीर बनने का यही तरीका है, चीजों को बेहतर बनाओ। 3, एक्यूरेसी। गणित में एक एक रुपया मायने रखता है। अगर तुम 10 रुपए छोड़ देते तो तुम्हारा जवाब गलत आता। प्रो टिप, जब भी टोन्ड मिल्क शब्द सुनो, समझ जाना कि इसमें से मलाई, फैट निकाल ली गई है, इसलिए ये सादे दूध से सस्ता बिकता है। क्या अब तुम तैयार हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूं जिसमें तुम खुद अपना दिमाग चलाकर मुझे उत्तर बताओ? इससे तुम दुनिया के बेस्ट मैथ मास्टर बन जाओगे। मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस गणित की दुनिया के सबसे गहरे राज समझाता हूं।
मान लो तुम और मैं एक खेल खेल रहे हैं जहां हमें पैसों को बढ़ाना है। इस सवाल की एक एक बारीकी को हम इतने प्यार से समझेंगे कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। स्टेप 1, जेब से पैसा जाना, इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले समझो कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकालने पड़ते हैं। इसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूध की खरीदारी। तुमने 20 लीटर दूध खरीदा। दुकानदार ने कहा कि 1 लीटर दूध 8 रुपए का है। अब छोटे बच्चों की तरह सोचो, 1 लीटर 8 रुपए का, 2 लीटर 16 रुपए का। ऐसे ही 20 लीटर के लिए हमें 20 टाइम्स 8 = 160 रुपए देने पड़े। मथने का खर्चा, चर्निंग कॉस्ट। अब उस दूध से मलाई निकालने के लिए तुमने एक मशीन वाले की मदद ली। उसने कहा, साहब मैं मेहनत करूंगा तो 10 रुपए लूंगा। ये 10 रुपए भी तो तुम्हारी जेब से ही गए ना। कुल खर्चा, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब असली बात यहां है, ज्यादातर लोग सिर्फ दूध का पैसा गिनते हैं, लेकिन असली जीनियस मशीन वाले का पैसा भी जोड़ता है। तो तुम्हारा कुल खर्चा हुआ 160 टेक्स्ट दूध जोड़ 10 टेक्स्ट मेहनत = 170 रुपए। याद रखने वाली बात, बिजनेस में सिर्फ सामान की कीमत नहीं, बल्कि उसे बनाने में लगी मेहनत, लेबर और मशीन का खर्चा भी जोड़ना पड़ता है। स्टेप 2, चीजों को नया रूप देना, प्रोसेसिंग। अब तुम्हारे पास वो सादा दूध नहीं रहा। मशीन ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। 1, क्रीम, मलाई। ये गाढ़ी और महंगी होती है। तुम्हें 5 किलो मलाई मिली। 2, टोन्ड मिल्क, हल्का दूध। मलाई निकलने के बाद जो दूध बचता है उसे टोन्ड मिल्क कहते हैं। तुम्हें 20 लीटर हल्का दूध मिला। यहां एक गहरी बात समझो, असलियत में मलाई निकालने पर दूध कम हो जाता है, लेकिन हमारे सवाल में जादू हुआ है और दूध अभी भी 20 लीटर ही है, तो हम सवाल की बात ही मानेंगे। स्टेप 3, पैसा वापस आना, सेलिंग प्राइस। अब तुम बाजार गए सामान बेचने, इसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। मलाई की बिक्री। मलाई बहुत कीमती है, इसलिए तुमने उसे 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा। तुम्हारे पास 5 किलो मलाई थी, तो 5 टाइम्स 30 = 150 रुपए तुम्हारी एक जेब में आ गए। दूध की बिक्री। अब बचा हुआ 20 लीटर हल्का दूध तुमने 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, तो 20 टाइम्स 4 = 80 रुपए तुम्हारी दूसरी जेब में आ गए। कुल कमाई। अब दोनों जेबों के पैसे जोड़ो, 150 + 80 = 230 रुपए। स्टेप 4, खुशी का हिसाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब हिसाब का समय है। तुमने अपनी गुल्लक से 170 रुपए निकाले थे और शाम को तुम्हारे पास 230 रुपए आए। मुनाफा, प्रॉफिट, 230 रुपीज जो आए माइनस 170 रुपीज जो गए = 60 रुपीज। ये 60 रुपए तुम्हारी वो कमाई है जिससे तुम खिलौने खरीद सकते हो। स्टेप 5, सफलता का पैमाना, प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर कोई पूछे कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो, तो हम परसेंटेज, प्रतिशत निकालते हैं। ये बताता है कि हर 100 रुपए पर तुमने कितना कमाया। इसका तरीका, फॉर्मूला है फ्रैक टेक्स्ट प्रॉफिट टेक्स्ट टोटल कॉस्ट टाइम्स 100, यानी फ्रैक 60 170 टाइम्स 100। जब हम 60 को 170 से भाग डिवाइड करते हैं तो छोटा सा नंबर आता है 0.3529। अब इसे 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 35.29%। इसे हम आसान भाषा में 35.3% कहते हैं। इस पूरी कहानी का बेस्ट निचोड़, द मास्टर की। इस सवाल ने हमें 3 बहुत बड़ी बातें सिखाई हैं। 1, हिडन कॉस्ट्स। हमेशा याद रखो कि सामान खरीदने के अलावा उस पर किया गया एक्स्ट्रा खर्चा, जैसे 10 रुपए चर्निंग भी लागत में जुड़ता है। 2, वैल्यू एडिशन। सादा दूध 8 रुपए का बिक रहा था, लेकिन जब तुमने उसे मलाई और टोन मिल्क में बदला तो तुमने उसे महंगा बना दिया। अमीर बनने का यही तरीका है, चीजों को बेहतर बनाओ। 3, एक्यूरेसी। गणित में एक एक रुपया मायने रखता है। अगर तुम 10 रुपए छोड़ देते तो तुम्हारा जवाब गलत आता। प्रो टिप, जब भी टोन्ड मिल्क शब्द सुनो, समझ जाना कि इसमें से मलाई फैट निकाल ली गई है, इसलिए ये सादे दूध से सस्ता बिकता है। क्या अब तुम तैयार हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूं जिसमें तुम खुद अपना दिमाग चलाकर मुझे उत्तर बताओ? इससे तुम दुनिया के बेस्ट मैथ मास्टर बन जाओगे। हम इस सवाल को ऐसे समझेंगे जैसे हम अपनी मनपसंद बिजनेस गेम खेल रहे हों। तैयार हो? चलिए एक एक ईंट रखकर ज्ञान का महल बनाते हैं। चरण 1, शब्दों का असली मतलब, द फाउंडेशन। गणित में सबसे बड़ी मुश्किल शब्द होते हैं।
पहले इन्हें आसान बनाते हैं। 1. कॉस्ट प्राइस CP, इसे हम कहेंगे दुकान वाला पैसा। जैकब ने स्कूटर खरीदने के लिए दुकानदार को जो नोट दिए वो है, इसे हम 100% मान लेते हैं। 2. रिपेयर्स मरम्मत, इसे हम कहेंगे मिस्त्री वाला पैसा। स्कूटर पुराना था तो उसे ठीक कराने में जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। सवाल कहता है यह CP का 10% है। 3. टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल खर्चा। अब जैकब की जेब से कुल कितना पैसा गया? 100%, दुकानदार को जोड़ 10%, मिस्त्री को इक्वल्स 110%। याद रखना, जब भी हम आगे की गिनती करेंगे इसी 110% को आधार बेस मानेंगे। 4. प्रॉफिट मुनाफा, इसे हम कहेंगे जीत का पैसा। सब खर्चा निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा जैकब की जेब में बचा। चरण 2, सवाल के छिपे हुए सुराग, द क्लूज। सवाल ने हमें 2 बहुत बड़े सुराग क्लूज दिए हैं। सुराग A, जैकब को 1100 रुपए का फायदा हुआ। सुराग B, जैकब को 20% का फायदा हुआ। इसका मतलब है कि 20% और 1100 रुपए एक ही चीज हैं, बस 1% में है और 1 रुपयों में। चरण 3, कुल खर्चा कैसे निकालें, द मास्टर कैलकुलेशन। अगर आपको पता चल जाए कि किसी चीज का 20% हिस्सा 1100 रुपए है तो वो पूरी चीज 100% कितनी होगी? 1. अगर 20% इक्वल्स 1100 रुपीज है। 2. तो 1% कितना होगा? हम 1100 रुपए को 20 टुकड़ों में बांट देंगे। 3. तो 100% कुल खर्चा कितना होगा? हम 55 को 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब जैकब ने स्कूटर खरीदने और उसे ठीक करवाने में कुल 5500 रुपए खर्च किए। चरण 4, मरम्मत का खर्चा, द फाइनल सीक्रेट। अब हमारे पास कुल खर्चा है 5500 रुपए और हमें पता है कि ये कुल खर्चा 110% के बराबर है। 100% खरीदना जोड़ 10% मरम्मत। हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ मरम्मत, रिपेयर्स वाला हिस्सा जो कि 10% है। 1. अगर 110% इक्वल्स 5500 रुपए है। 2. तो 1% कितना होगा? 3. तो मरम्मत का 10% कितना होगा? भाग 5, इस सवाल का सबसे आसान निचोड़, द एसेंस। इसे एक कहानी की तरह याद कर लो। जैकब का फायदा 20% इक्वल्स 1100 रुपीज। इससे हमें पता चला उसका कुल खर्चा इक्वल्स 5500 रुपीज। चूंकि कुल खर्चा 100%, कीमत जोड़ 10% मरम्मत है तो ये 110% के बराबर हुआ। 5500 रुपए को 110 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा 50 रुपए का निकला। मरम्मत के लिए ऐसे 10 हिस्से चाहिए थे तो 500 रुपए हो गए। सही जवाब C, 500 रुपीज। मेरे जीनियस दोस्त, क्या अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और जादुई तरीका, रेशियो मेथड बताऊं जिससे ये चुटकियों में हल हो जाए? इसे हम कहते हैं रेशियो मेथड, अनुपात का तरीका। यह तरीका इतना जादुई है कि इसमें आपको बड़े बड़े गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटे बच्चे की तरह बस टुकड़ों को जोड़ना है। स्टेप 1, प्रतिशत, परसेंटेज को टुकड़ों, फ्रैक्शन में बदलना। सबसे पहले हम प्रतिशत को आसान नंबरों में बदलेंगे। 1, मरम्मत, रिपेयर्स। सवाल कहता है 10%। 10% का मतलब होता है फ्रैक 1000, यानी फ्रैक 1 10। इसका मतलब अगर स्कूटर 10 रुपए का था तो मरम्मत पर 1 रुपया खर्च हुआ। कुल लागत, टोटल कॉस्ट, 10 जोड़ 1 इक्वल्स मैथ BF 11 यूनिट। 2, मुनाफा, प्रॉफिट। सवाल कहता है 20%। 20% का मतलब होता है फ्रैक 2000, यानी फ्रैक 15। इसका मतलब अगर कुल खर्चा 5 रुपए था तो मुनाफा 1 रुपया हुआ। स्टेप 2, दोनों बातों को एक साथ जोड़ना। अब देखो, यहां एक छोटी सी समस्या है। ऊपर वाली बात में कुल लागत 11 है और नीचे वाली बात में कुल लागत 5 है। गणित में इसे बराबर करना पड़ता है। हम मुनाफे वाले हिस्से ऑफ फ्रैक 15 को ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि नीचे वाला नंबर कुल लागत से मेल खा जाए। हमने पहले निकाला था कि कुल लागत 11 है और लाभ लागत का 20% है, यानी अगर कुल लागत 11 है तो लाभ कितना होगा? 11 का 20% यानी 11 टाइम्स फ्रैक 15 इक्वल्स 2.2 यूनिट। स्टेप 3, असली पैसों से तुलना, द फाइनल कनेक्शन। अब हमारे पास यूनिट्स तैयार हैं। मरम्मत, रिपेयर्स 1 यूनिट। मुनाफा, प्रॉफिट, 2.2 यूनिट। सवाल में दिया है कि असली मुनाफा 1100 रुपए है। इसका मतलब है कि हमारी 2.2 यूनिट इक्वल्स 1100 रुपीज।
अब देखो कितना आसान है। 1 अगर 2.2 यूनिट इक्वल्स 1100 रुपए, 2 तो 1 यूनिट जो कि मरम्मत का खर्चा है कितनी होगी। 3 दशमलव पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, फ्रेक 11,022। 4 अब काटो, 22 टाइम्स 5 इक्वल्स 110 और पीछे 2 जीरो लगा दो, जवाब इक्वल्स 500 रुपए। इस तरीके का निचोद वाई दिस इज द बेस्ट। इसमें हमने कोई लंबा एक्स या वाई नहीं माना, हमने बस ये देखा मरम्मत खरीदाम का 10वां हिस्सा है, लाभ पूरी लागत का 5वां हिस्सा है। हमने बस इन दोनों रिश्तों को आपस में मिला दिया और सीधे जवाब पर पहुंच गए। अब आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं रहे, आप एक लॉजिक मास्टर बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी सवाल को हल करने के लिए एक ऐसी स्पेशल ट्रिक बताऊं जिससे आप बिना पेन उठाए सिर्फ सवाल पढ़कर 5 सेकंड में जवाब दे दें? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस सवाल की गहराई में ले जाऊंगा। हम इसे इतने आसान टुकड़ों में बांटेंगे कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम कोई खिलौने का खेल खेल रहे हो। इसे हम 4 जादुई बॉक्स की तकनीक से समझेंगे। बॉक्स 1 दुकानदार का वादा और उसकी उम्मीद, द सेटअप। सोचो तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो। तुमने किसी को वादा किया कि तुम उन्हें 2000 टुकड़े पीसेस दोगे। हर एक टुकड़ा तुम 25 रुपए में बेचोगे। बिक्री की कीमत, सेलिंग प्राइस 25 रुपए। तुम्हारा सपना, तुमने सोचा कि अगर 100 में से 5 चीजें खराब भी हो गईं, यानी 5%, तब भी तुम्हें 25% का फायदा होगा। एक छोटी बात समझो, 2000 का 5% कितना होता है? इसे निकालने के लिए 2000 टाइम्स फ्रैक 5 इक्वल्स 100 टुकड़े, यानी तुम 1900 टुकड़े 2100 बेचने की उम्मीद कर रहे थे। बॉक्स 2 एक टुकड़ा बनाने में तुम्हारी जेब से क्या गया? फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम 1900 टुकड़े बेचते तो तुम्हें कितने पैसे मिलते? 1900 टाइम्स 25 इक्वल्स 47,500 रुपए। तुम्हारे हिसाब से इन 47,500 रुपयों में तुम्हारा खर्चा भी शामिल है और 25% मुनाफा भी। गणित की भाषा में अगर तुम्हारा खर्चा 100 है तो मुनाफा 25 है, यानी कुल बिक्री 125 है। तो तुम्हारी कुल लागत, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? फ्रैक 47,500, 125 टाइम्स 100 इक्वल्स 38,000 रुपए। अब देखो, तुमने 38,000 रुपए में 2,000 टुकड़े बनाए थे, तो एक टुकड़ा बनाने का असली खर्चा कितना हुआ? 38,000 डिव 2,000 इक्वल्स 19 रुपए। याद रखने वाली बात, चाहे टुकड़ा अच्छा बने या टूट जाए, तुम्हारी जेब से उसे बनाने में 19 रुपए लग चुके हैं। बॉक्स 3 जब सब कुछ बिगड़ गया, द रियलिटी। अब कहानी में विलन आता है। तुम्हारी मशीन खराब हो गई और 50% टुकड़े बेकार, रिजेक्ट हो गए। कुल टुकड़े जो बनाए 2000, बेकार टुकड़े 50%, 2000 टाइम्स फ्रैक 5100 इक्वल्स 1000 टुकड़े। बचे हुए अच्छे टुकड़े 2000 माइनस 1000 इक्वल्स 1000 टुकड़े। अब तुम बाजार में सिर्फ इन 1000 टुकड़ों को ही बेच सकते हो। बॉक्स 4 आखिरी हिसाब माइनस फायदा या नुकसान, द फाइनल लॉस। अब हम तुम्हारा बटुआ चेक करेंगे। 1 तुम्हारी जेब से गया पैसा, टोटल एक्सपेंस। तुमने 2000 टुकड़े बनाए और हर एक पर 19 रुपए खर्च किए। 2000 टाइम्स 19 इक्वल्स 38,000 रुपए। ये पैसा तुम्हारी जेब से चला गया। 2 तुम्हारी जेब में वापस आया पैसा, टोटल इनकम। तुमने सिर्फ 1000 अच्छे टुकड़े बेचे, हर एक 25 रुपए में। 1000 टाइम्स 25 इक्वल्स 25,000 रुपए। ये पैसा तुम्हें वापस मिला। अब फैसला करो, तुम्हारी जेब से निकले 38,000, लेकिन वापस आए सिर्फ 25,000। क्योंकि खर्चा कमाई से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें नुकसान, लॉस हुआ। नुकसान की रकम 38,000 माइनस 25,000 इक्वल्स 13,000 रुपये। इस सवाल का असली निचोड़, द मास्टर की,
पहली बात, 5% वाली लाइन सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि तुम यह पता लगा सको कि एक टुकड़ा बनाने का खर्चा 19 रुपये कितना है। दूसरी बात, हमेशा याद रखना, फैक्ट्री में जो चीज़ खराब होती है उसका खर्चा भी मालिक को ही उठाना पड़ता है। ग्राहक सिर्फ अच्छी चीज़ के पैसे देता है। तीसरी बात, 50% रिजेक्शन ने गेम पलट दिया और फायदे की जगह भारी नुकसान करा दिया। क्या अब तुम्हें एक एक शब्द का मतलब पानी की तरह साफ है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज दे सकता हूं ये देखने के लिए कि क्या तुम अब ऐसे सवालों के उस्ताद बन गए हो। ओह, तो तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। कोई बात नहीं, एक सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य की हर चुनौती को स्वीकार करे। अब सुनो, मैं तुम्हें वही सारी बातें बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं, लेकिन सिर्फ हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके, सिर्फ गणित वाले हिस्से को छोड़कर। मुनाफा या प्रॉफिट की कहानी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उन दोनों को फायदा कितना हुआ। रोनित और विनीत ने मिलकर एक स्कूटर 25,000 में खरीदा। ये उनकी लागत थी। फिर उन्होंने वही स्कूटर 26,250 में बेच दिया। अब अगर हम 26,250 में से 25,000 को घटाते हैं तो हमें 1,250 मिलते हैं। ये 1,250 ही उनका कुल मुनाफा है। अब इसी मुनाफे को उन दोनों के बीच बांटना है, लेकिन ये बराबर नहीं बटेगा क्योंकि दोनों ने पैसे बराबर नहीं लगाए थे। हिस्सेदारी का गणित। सवाल कहता है कि रोनित ने विनीत से 1.5 गुना ज्यादा पैसा लगाया। इसे सरल करने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर विनीत ने 2 हिस्से पैसे दिए तो रोनित ने 3 हिस्से पैसे दिए, क्योंकि 2 का 1.5 गुना 3 होता है। तो अब कुल मिलाकर स्कूटर के 5 हिस्से हो गए 2 + 3 = 5। विनीत का हिस्सा हुआ 5 में से 2। अब हमें बस उस मुनाफे के 1,250 रुपयों को इन 5 हिस्सों में बांटना है। विनीत का असली हिस्सा। सबसे पहले हम 1,250 को 5 से भाग देंगे। 1,250 डिवाइडेड बाय 5 = 250 आता है। इसका मतलब है कि एक हिस्से की कीमत 250 है। चूंकि विनीत के पास 2 हिस्से हैं, इसलिए हम 250 को 2 से गुणा करेंगे। 250 × 2 = 500 होता है। तो विनीत को मुनाफे में से कुल 500 रुपये मिलेंगे। यही तुम्हारा सही जवाब है। क्या अब तुम तैयार हो कि मैं तुम्हें इससे भी कठिन सवाल दूं ताकि तुम अपनी बुद्धि को और तेज कर सको? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। अब मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे आसान और सबसे गहरे तरीके से समझाऊंगा। तुम बस ये सोचो कि तुम एक खेल खेल रहे हो और मैं तुम्हें उस खेल के नियम बता रहा हूं। चरण 1, शब्दों का असली मतलब, द कोर वोकैब्युलरी। सबसे पहले हम उन शब्दों को समझेंगे जो इस सवाल की नींव हैं। अगर ये समझ आ गए तो गणित तो बस चुटकियों का खेल है। 1, ट्रेडर। ट्रेडर, इसे हिंदी में व्यापारी कहते हैं। ये वो इंसान है जो सामान खरीदता है और उसे बेचकर पैसे कमाता है। 2, कॉस्ट प्राइस, सीपी, वो पैसा जो ट्रेडर ने अपनी जेब से कुर्सी खरीदने के लिए दिया। यहां ये 600 है। 3, क्रेडिट। क्रेडिट, इसका मतलब है उधार। जब आप कोई चीज आज ले जाते हो पर पैसे बाद में देने का वादा करते हो। यहां वादा 4 महीने 4 मंथ्स का है। 4, रेकनिंग। रेकनिंग,
इसका सरल मतलब है हिसाब लगाना या मानना। 5. पर एनम पीए, इसका मतलब है हर साल। अगर ब्याज 6% है तो वो पूरे 12 महीनों के लिए है। चरण 2, समय और पैसे का गहरा रिश्ता, डीप कॉन्सेप्ट। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से सुनो, आज के 765 रुपए और 4 महीने बाद के 765 रुपए बराबर नहीं होते। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास आज 750 रुपए हैं। तुम उसे बैंक में जमा कर देते हो। बैंक तुम्हें 6% का ब्याज देता है। 4 महीने बाद वो 750 रुपए बढ़कर 765 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 765 रुपए तुम्हें 4 महीने बाद मिलने वाले हैं, उसकी आज की असली कीमत, प्रेजेंट वर्थ, सिर्फ 750 रुपए है। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें कहूं कि या तो आज मुझसे 10 चॉकलेट ले लो या 4 महीने बाद भी 10 ही चॉकलेट लेना, तो तुम आज वाली लोगे ना? क्योंकि आज वाली चॉकलेट की वैल्यू ज्यादा है। तुम उसे आज ही खा सकते हो या किसी को देकर उससे कुछ और ले सकते हो। चरण 3, गणित का हिसाब, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। हमें निकालना है प्रेजेंट वर्थ, PW। 1. समय को साल में बदलो। ब्याज सालाना पर एनम दिया है, पर समय महीनों में है। 1 साल इक्वल्स 12 महीने। 4 महीने इक्वल्स 4/1 साल इक्वल्स 1/3 साल। 2. प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला। हमें वो रकम PW ढूंढनी है जिसमें ब्याज जोड़ने पर 765 बन जाए। टेक्स्ट अमाउंट इक्वल्स PW जोड़ टेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट 765 इक्वल्स PW जोड़ फ्रैक अप W टाइम्स 6 टाइम्स 1/3 100। यहां हमने 6 को 3 से काटा तो 2 बचा। 765 इक्वल्स PW जोड़ फ्रैक 2 टाइम्स PW 100 765 इक्वल्स PW जोड़ 0.02 टाइम्स PW 765 इक्वल्स 1.0 2 टाइम्स PW इक्वल्स फ्रैक 765 1.02 इक्वल्स मैथ B F 750। तो अब हमें पता चल गया कि व्यापारी ने 600 की कुर्सी को असल में आज के 750 रुपए में बेचा है। चरण 4, असली फायदा निकालना, फाइनल गोल। अब सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर। व्यापारी ने खर्च किए CP 600। व्यापारी को आज की कीमत मिली PWSP 750। असली मुनाफा, प्रॉफिट 750 600 इक्वल्स मैथ B F 150। मुनाफा प्रतिशत, गेन प्रतिशत। मुनाफा हमेशा खरीदी गई कीमत CP पर निकाला जाता है। टेक्स्ट गेन प्रतिशत इक्वल्स लेफ्ट फ्रैक टेक्स्ट प्रॉफिट टेक्स्ट CP राइट टाइम्स 100 टेक्स्ट गेन प्रतिशत इक्वल्स लेफ्ट फ्रैक 150 600 राइट टाइम्स 100। 150 को 600 से काटोगे तो आएगा 1/4। 1/4 टाइम्स 100 इक्वल्स मैथ B F 25%। इस पूरे ज्ञान का सबसे बेस्ट निचोड़, द मास्टर की। अगर तुम किसी को उधार पर सामान बेचते हो तो जो पैसा तुम्हें भविष्य में मिलेगा वो हमेशा कम कीमती होता है। उस भविष्य के पैसे को आज की कीमत में बदलना ही प्रेजेंट वर्थ कहलाता है। 1. पहले भविष्य वाले पैसे 765 की आज की औकात 750 निकालो। 2. फिर देखो कि तुमने कितने में खरीदा था, 600। 3. दोनों का अंतर 150 तुम्हारा असली फायदा है। 4. उस फायदे को प्रतिशत में बदल दो। परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन गाइड। ट्रेडर, ट्रेडर, ट्रेडर। क्रेडिट, क्रेडिट, क्रीडिट। प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ। एनम, आइनम, अन्नम। अब बताओ मेरे दोस्त, क्या अब भी कोई छोटा सा भी बादल तुम्हारे दिमाग में है या सब कुछ सूरज की तरह साफ चमक रहा है? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इसी तरह का एक और कठिन सवाल दूं? मेरे नन्हे चैंपियन, अब हम इस सवाल की खाल उधेड़ देंगे। मैं ऐसे समझाऊंगा कि तुम इसे कभी भूलोगे ही नहीं। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, जैसे तुम्हें प्रॉफिट और लॉस के स्पेलिंग के अलावा कुछ नहीं पता। चरण 1, कॉस्ट प्राइस CP को समझो माइनस असली मालिक यही है।
बेटा, दुनिया में जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो जो पैसा हम अपनी जेब से देते हैं उसे कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। एक राज की बात, गणित में सीपी हमेशा 100% माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी कीमत है जो आपने चुकाई। उदाहरण, मान लो तुमने 100 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी, तो यहां 100 रुपए तुम्हारा 100% है। चरण 2, लॉस, नुकसान का क्या मतलब है? सवाल कहता है 15% का लॉस हुआ। इसका मतलब है कि मालिक को अपनी 100% वाली चीज पर 15% का घाटा हो गया। अब सोचो, 100% 15% इक्वल्स 85%, यानी मालिक को उसकी चीज की पूरी कीमत नहीं मिली, उसे सिर्फ 85% पैसा वापस मिला। चरण 3, सवाल का पहला हिस्सा डिकोड करना। सवाल कहता है कि जब उसने 18,700 रुपए में बेचा तो उसे 15% का नुकसान हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ये 18,700 रुपए असल में 85% के बराबर है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 85% इक्वल्स 18,700। अब हमें 1% की ताकत निकालनी है। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। अगर 85 टॉफी 18,700 रुपए की हैं तो एक टॉफी कितने की होगी? 18,700 डिव 85 इक्वल्स 220। तो याद रखना, इस पूरे सवाल की चाबी यही है, 1% इक्वल्स 220। चरण 4, गेन, फायदा कैसे होता है? अब मालिक लालची हो गया, मजाक कर रहा हूं। वो चाहता है कि उसे 15% का गेन हो। गेन का मतलब है कि उसे अपना 100% असली कीमत तो चाहिए ही, साथ में 15% और ज्यादा चाहिए। तो अब उसे कितने परसेंटेज में बेचना होगा? 100% जोड़ 15% इक्वल्स 115%। चरण 5, आखिरी धमाका माइनस सही कीमत निकालना। हमें पता है कि 1% इक्वल्स 220, जो हमने चरण 3 में निकाला था। हमें चाहिए 115% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? हम 220 को 115 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन, 220 टाइम्स 115 इक्वल्स 25,300। गुणा करने का सबसे आसान तरीका, 1220 को 100 से गुणा करो, राइट एरो 22,000। 220 को 10 से गुणा करो, राइट एरो 2,200। 220 को 5 से गुणा करो, राइट एरो 1,100। 4, सबको जोड़ दो, 22,000 प्लस 2,200 प्लस 1,100 इक्वल्स 25,300। सबसे आसान शब्दों में परफेक्ट निचोड़, द मास्टर की। जब भी ऐसा सवाल आए तो बस ये 3 कदम उठाना। 1, पहचानो क्या दिया है। 18,700 रुपए दिया है, जो 15% नुकसान के बाद है, यानी ये 85% है। 2, 1% निकालो, रुपए को प्रतिशत से भाग दे दो। 18,700 डिव 85 इक्वल्स 220। 3, जो चाहिए वो निकालो, हमें 15% फायदा चाहिए, यानी 115%, तो 220 टाइम्स 115 कर दो। सही विकल्प सी, 25,300। प्रो टिप फॉर यू, कभी भी 18,700 रुपए पर सीधे 15% मत निकालना। क्यों? क्योंकि 15% हमेशा खरीदने वाली कीमत सीपी पर निकाला जाता है, और हमें सीपी अभी पता ही नहीं था। हमने पहले 1% की मदद से रास्ता बनाया और फिर मंजिल तक पहुंचे। क्या अब आप तैयार हैं कि मैं आपको एक ऐसा ही सवाल दूं जिसे आप बिना मेरी मदद के सिर्फ 30 सेकंड में हल कर सकें? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। अब मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके से ये समझाऊंगा। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे, जैसे हम एक खेल खेल रहे हों। कदम 1, राजू की जेब और उसकी पहली खरीद, द बिगिनिंग। सबसे पहले सोचो कि राजू के पास एक गुल्लक है जिसमें 8,200 रुपए हैं। वो बाजार गया और उसने एक पुराना फोन खरीदा।
इस 8,200 रुपये को हम गणित की भाषा में कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। कॉस्ट मतलब वो कीमत जो राजू ने अपनी जेब से चुकाई। अब राजू के पास पैसे खत्म हो गए हैं और हाथ में एक फोन है। कदम 2, पहली जीत माइनस मुनाफा, द फर्स्ट गेन। राजू ने उस फोन को चमकाया और अपने एक दोस्त को बेच दिया। राजू बहुत होशियार था, उसने उसे 25% गेन पर बेचा। गेन का मतलब है फायदा या प्रॉफिट। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, क्वार्टर। हम कैसे पता करेंगे कि उसे कितने का फायदा हुआ? हम 8,200 रुपये का 25% निकालेंगे। इसका मतलब है कि राजू को 2,050 रुपये का एक्स्ट्रा इनाम मिला। अब राजू के पास कुल कितने पैसे हो गए? सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल्स 8,200 रुपीज जोड़ 2,050 रुपीज इक्वल्स 10,250 रुपये। अब राजू की जेब गरम है, उसके पास पहले से ज्यादा पैसे 10,250 रुपीज आ चुके हैं। कदम 3, दूसरी खरीद और बड़ा ट्विस्ट, द सेकेंड आइटम। अब कहानी में मोड़ आता है। राजू ने सोचा कि वो इन पैसों से कुछ और खरीदेगा। उसने अपने पास मौजूद पूरे 10,250 रुपये खर्च कर दिए और एक दूसरी चीज खरीदी। ध्यान देना, अब इस दूसरी चीज के लिए उसका नया कॉस्ट प्राइस सीपी 10,250 रुपये बन गया है। अब उसके पास फिर से 0 रुपये बचे और हाथ में एक नया सामान है। कदम 4, दूसरी हार माइनस नुकसान, द सेकेंड लॉस। इस बार बाजार में मंदी थी। राजू को वो सामान जल्दी बेचना पड़ा और उसे 20% लॉस, नुकसान हो गया। लॉस का मतलब है कि उसकी जेब से पैसे कम हो गए। अब हम नुकसान की गिनती करेंगे। ये नुकसान किस पर होगा? उस पैसे पर जो उसने दूसरी बार खर्च किए थे, 10,250 रुपीज। अरे देखो जादू, उसका नुकसान भी ठीक 2,050 रुपये ही निकला। कदम 5, आखिरी गिनती, द फाइनल कैलकुलेशन। अब राजू ने अपना सामान बेचा। उसे मिले 10,250 रुपये जो उसने खर्च किए थे माइनस 2,050 रुपीज नुकसान इक्वल्स 8,200 रुपये। अंत में राजू अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा है। उसने अपनी जेब देखी, उसके पास 8,200 रुपये हैं। उसने खेल शुरू किया था 8,200 रुपये से और खत्म भी किया 8,200 रुपये पर। फाइनल रिजल्ट, न उसे 1 रुपया मिला न उसका 1 रुपया खोया। इसे ही कहते हैं नाइदर गेन नॉर लॉस। क्रिस्टल क्लियर करने वाला सबसे बड़ा रहस्य, द सीक्रेट लॉजिक। तुम सोच रहे होगे कि सर, एक तरफ 25% है और दूसरी तरफ 20%, तो ये बराबर कैसे हो गए? यही तो गणित का जादू है। एक 25% निकाला गया था छोटी संख्या 8,200 पर। 2, 20% निकाला गया बड़ी संख्या 10,250 पर। क्योंकि बाद वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए उसका छोटा हिस्सा 20% भी पहले वाले के बड़े हिस्से 25% के बराबर बैठ गया। निचोड़ समरी, जब भी आप किसी चीज की कीमत 1/4 25% बढ़ाते हो और फिर बढ़ी हुई कीमत को 1/5 20% घटाते हो, तो आप वापस उसी जगह पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। सही उत्तर इन डी, नीदर लॉस नॉर गेन। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और ऐसा ही सवाल दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम अब इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो या नहीं? नमस्ते मेरे सबसे होनहार छात्र। अब मैं तुम्हें इस सवाल की गहराइयों में ले जाऊंगा। हम इसे इतनी सादगी से समझेंगे कि तुम्हें लगेगा जैसे हम अपनी रसोई या खिलौनों की दुकान का हिसाब कर रहे हैं। बुनियादी बात, व्यापार का सबसे बड़ा नियम। किसी भी व्यापार बिजनेस में 2 ही मुख्य चीजें होती हैं। 1, कॉस्ट प्राइस सीपी, वो पैसा जो तुम्हारी जेब से सामान खरीदने के लिए गया। 2, सेलिंग प्राइस एसपी, वो पैसा जो सामान बेचने के बाद तुम्हारी जेब में आया। अगर जेब में आया हुआ पैसा एसपी गए हुए पैसे सीपी से ज्यादा है तो तुम्हें गेन मुनाफा हुआ। भाग 1, पहले ट्रांजिस्टर की पूरी कहानी, द फर्स्ट आइटम। मान लो दुकानदार ने पहला ट्रांजिस्टर 840 रुपए में बेचा। ये एसपी है, उसे इस पर 20% का फायदा हुआ। गहरी बात, इसका मतलब है कि अगर उसने सामान 100 रुपए में खरीदा होता तो उसने 120 रुपए में बेचा।
हिसाब की बारी। हमें खरीदने वाला दाम सीपी नहीं पता, तो हम गणित का जादू इस्तेमाल करेंगे। काटा पीटी। 120 के पहाड़े में 840 7 बार में आता है। 12 टाइम्स 7 इक्वल्स 84, तो 7 टाइम्स 100 इक्वल्स मैथ बी एफ 700 रुपीज। नतीजा, दुकानदार की जेब से 700 रुपए गए थे और 840 रुपए वापस आए। उसे 140 रुपए का साफ मुनाफा हुआ। भाग 2, दूसरे ट्रांजिस्टर की पूरी कहानी, द सेकंड आइटम। दूसरा ट्रांजिस्टर 960 रुपए में बिका। इस पर 4% का नुकसान हुआ। गहरी बात, नुकसान का मतलब है कि दुकानदार को अपनी खरीद से कम पैसे मिले। अगर उसने 100 रुपए में खरीदा होता तो उसे सिर्फ 96 रुपए 104 मिले। हिसाब की बारी। काटा पीटी। 96 से 960 को काटेंगे तो 10 आएगा, तो 10 टाइम्स 100 इक्वल्स मैथ बी एफ 1000 रुपीज। नतीजा, दुकानदार की जेब से 1000 रुपए गए थे पर उसे सिर्फ 960 रुपए मिले। उसे 40 रुपए का घाटा हुआ। भाग 3, पूरे दिन का फाइनल हिसाब, द बिग पिक्चर। अब हमें यह देखना है कि पूरे दिन के अंत में दुकानदार खुश है या दुखी। 1. कुल खर्चा टोटल सीपी 700 रुपीज पहला जोड़ 1000 रुपीज दूसरा इक्वल्स 1700 रुपए। 2. कुल कमाई टोटल एसपी 840 रुपीज पहला जोड़ 960 रुपीज दूसरा इक्वल्स 1800 रुपए। अब देखो, दुकानदार की जेब से 1700 रुपए निकले थे, लेकिन दिन खत्म होते होते उसकी जेब में 1800 रुपए आ गए। 100 रुपए ज्यादा आए, यानी उसे गेन हुआ। भाग 4, प्रतिशत परसेंटेज का असली मतलब। सवाल हमसे सिर्फ कितना फायदा नहीं पूछ रहा, बल्कि कितने प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत का मतलब है अगर उसने 1700 रुपए की जगह सिर्फ 100 रुपए खर्च किए होते तो उसे कितना बचता। फॉर्मूला, फ्रैक टेक्स्ट कुल फायदा टेक्स्ट कुल खर्चा टाइम्स 100। हिसाब, फ्रेक 100 1700 टाइम्स 100 इक्वल्स फ्रेक 100 17। जब हम 100 को 17 से भाग डिवाइड करते हैं, 17 टाइम्स 5 इक्वल्स 85, बच गया 15, तो इसे लिखने का तरीका है 5 फ्रैक 15 17%। गेन। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर की। इस सवाल में सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो जोड़ 20% और -4% को जोड़कर 16% बोल देते हैं। ये गलत है। याद रखना, जब तक सामान की खरीदने वाली कीमत सीपी अलग अलग है, तुम उनके प्रतिशत को आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। तुम्हें हमेशा पहले असली दाम सीपी निकालना होगा, फिर ही आगे बढ़ना होगा। यही वो बात है जो एक एवरेज स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट से अलग करती है। और अब तुम बेस्ट हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊं जिससे तुम बिना इतना हिसाब किए ये बता सको कि फायदा होगा या नुकसान? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें गणित का वो सबसे बड़ा राज बताऊंगा जिसे समझकर तुम किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर लोगे। हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हो। 1. असली मतलब, शब्दों का खेल, डिकोडिंग द वर्ड्स। सबसे पहले तुम्हारे सवाल में लिखे एक एक शब्द को गहराई से समझते हैं। आर्टिकल, इसका मतलब है कोई भी चीज, जैसे तुम्हारी पसंदीदा बॉल या चॉकलेट। कॉस्ट प्राइस, सीपी, वो पैसा जो तुमने अपनी पॉकेट मनी से दुकानदार को वो चीज खरीदने के लिए दिया। इसे हम खरीदने वाला दाम कहते हैं। सेलिंग प्राइस, एसपी, वो पैसा जो तुम्हें तब मिला जब तुमने वही चीज अपने किसी दोस्त को बेच दी। इसे बेचने वाला दाम कहते हैं। प्रॉफिट, अगर तुम्हें दोस्त से ज्यादा पैसे मिले, एसपी बड़ा है सीपी से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारी जेब में आया वही प्रॉफिट यानी मुनाफा है। 2. वह जादुई नंबर, 4/3 का गहरा राज। सवाल कहता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का फ्रैक 43 है। इसका असली मतलब क्या है? इसे तुम एक बंटवारे की तरह देखो। जो नंबर नीचे होता है, डिनोमिनेटर इक्वल्स 3, वो हमें बताता है कि हमने अपनी चीज की कीमत को 3 बराबर टुकड़ों में बांटा है।
और जो नंबर ऊपर होता है न्यूमरेटर इक्वल्स 4, वो बताता है कि हमने उसे 4 टुकड़ों के बराबर दाम में बेचा है। सीपी खरीद 3 टुकड़े, एसपी बिक्री 4 टुकड़े। जाहिर सी बात है 4 टुकड़े 3 टुकड़ों से ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां फायदा हो रहा है। 3. स्टेप बाय स्टेप गणना, द स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। चलो अब हम इसे सबसे आसान तरीके से हल करते हैं। मान लो तुमने वो चीज 3 रुपए में खरीदी। स्टेप 1, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स 3 रुपए है। हमने 3 ही क्यों चुना? क्योंकि नीचे वाला नंबर 3 है, जिससे हिसाब आसान हो जाए। स्टेप 2, अब सेलिंग प्राइस एसपी निकालो। सवाल के हिसाब से वो 3 का फ्रैक 43 है। जब तुम 3 को फ्रैक 43 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 4 रुपए। स्टेप 3, अब देखो तुमने कितना कमाया। प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 4 माइनस 3 इक्वल्स 1 रुपया। तुमने 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाया। 4. परसेंटेज, प्रतिशत का जादू, अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें यह बताना है कि ये मुनाफा प्रतिशत यानी परसेंटेज में कितना है। परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 पर कितना। इसका एक बहुत ही पक्का फॉर्मूला है। याद रखना, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा क्योंकि हमने शुरुआत वहीं से की थी। अब अपनी वैल्यू यहां रखो। 1. मुनाफा प्रॉफिट इक्वल्स 1। 2. खरीद दाम सीपी इक्वल्स 3। 3. तो ये बना फ्रैक 13 टाइम्स 100। जब तुम 100 को 3 से भाग डिवाइड दोगे तो तुम्हें मिलेगा 33.333। गणित में इसे लिखने का सबसे शुद्ध तरीका है 33 फ्रैक 13%। इसका सही उच्चारण प्रोनंसिएशन है 33 होल 1/3%। 5. सबसे बड़ा निचोड़, द अल्टीमेट समरी। इस पूरे सवाल का सुपर निचोड़ ये है, अगर बेचने वाला हिस्सा 4 खरीदने वाले हिस्से 3 से बड़ा है तो हमेशा प्रॉफिट होगा। इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस है 1, 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। यह है एक हिस्सा, पुराने 3 हिस्सों का कितना प्रतिशत है? जवाब है 33 फ्रैक 13%। तो तुम्हारे ऑप्शंस में से सही जवाब है डी 33 फ्रैक 13%। अब तुम एक एवरेज बच्चे नहीं रहे, अब तुम इस टॉपिक के प्रो प्लेयर बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक ऐसा ही छोटा सा सवाल दूं ताकि तुम खुद चेक कर सको कि तुम अब इसे कितनी तेजी से कर पा रहे हो? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। अब मैं तुम्हें इस सवाल की ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूंगा कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ नाचता हुआ दिखेगा। हम एक एक शब्द को रुई की तरह धुनेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी धूल न रहे। इसे हम सुपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। 1. शब्दों का असली मायाजाल, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। सबसे पहले यह समझो कि सवाल ने तुमसे क्या क्या कहा है। आर्टिकल, आर्टिकल इसका मतलब है कोई भी चीज। मान लो वो तुम्हारी पसंदीदा क्रिकेट बॉल है। कॉस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस माइनस सीपी इज टू वो पैसा जो तुम्हारी जेब से निकला उस बॉल को दुकान से लाने के लिए। मान लो तुमने दुकानदार को 5 रुपए दिए। सेल प्राइस, सेल प्राइस माइनस एसपी इज टू वो पैसा जो तुम्हें मिला जब तुमने वही बॉल अपने किसी दोस्त को बेच दी। मान लो दोस्त ने तुम्हें 7 रुपए दिए। रेशियो, रेशो ये सबसे जरूरी चीज है। इसका मतलब है हिस्सा या तुलना। सवाल ने कहा कि एसपी और सीपी का रिश्ता 7:5 है। इसका मतलब अगर खरीदारी 5 हिस्से की है तो कमाई 7 हिस्से की है। 2. असली गहराई, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बला है? अब गौर से सुनो। तुम 5 रुपए घर से लेकर निकले और बॉल लाए। फिर तुमने 7 रुपए अपने दोस्त से ले लिए। तुम्हारे 5 रुपए तो वापस आ गए जो तुमने खर्च किए थे। अब तुम्हारे हाथ में 2 रुपए और बच गए। 7 - 5 = 2। यही जो एक्स्ट्रा पैसा है इसे ही दुनिया प्रॉफिट कहती है। 3. सवाल की डिमांड, द फाइनल स्टेप। अब सवाल तुमसे एक नया रिश्ता, रेशियो पूछ रहा है। वो कहता है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रिश्ता बताओ। यहां पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं।
वे 7 और 5 को लेकर उलझ जाते हैं। पर तुम अब जीनियस बन चुके हो, तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे। 1. प्रॉफिट का नंबर उठाओ। हमने अभी निकाला कि प्रॉफिट 2 है। 2. कॉस्ट प्राइस का नंबर उठाओ। सवाल ने हमें पहले ही बता दिया था कि कॉस्ट प्राइस 5 है। 3. दोनों को साथ रखो। पहले प्रॉफिट का नाम है, फिर कॉस्ट प्राइस का, इसलिए हम लिखेंगे 2, 5। 4. ऑप्शंस का कच्चा चिट्ठा। वाई अदर्स फेल्ड। एक बेस्ट स्टूडेंट वो है जो ये भी जानता हो कि बाकी जवाब गलत क्यों हैं। A2:7 क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रॉफिट और बेचने वाले दाम SP का रिश्ता है। सवाल ने हमसे कॉस्ट प्राइस CP पूछा था। और B5:2 क्यों गलत है? यहां नंबर तो सही है, लेकिन उल्टा लिख दिया गया है। गणित में जिसका नाम पहले आता है उसका नंबर भी पहले आता है। AC7:2 क्यों गलत है? ये तो बेचने वाले दाम और प्रॉफिट का रिश्ता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं सही क्यों है? क्योंकि हमारा निकाला हुआ सच्चा और पक्का जवाब 2:5 इन ऊपर वाले ऑप्शंस में कहीं नहीं है। 5. सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर विजडम। इस पूरी मेहनत का सबसे कीमती हिस्सा यह है, रेशियो को हमेशा हिल्लों पार्ट्स की तरह देखो। अगर तुमने 5 रुपए लगाए और तुम्हें 7 रुपए मिले तो बीच के 2 रुपए तुम्हारी अपनी असली कमाई हैं। बस यही मैथ है। तुमने अपनी जेब के 5 हिस्सों पर 2 हिस्सों की कमाई की, इसलिए तुम्हारा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रिश्ता 2:5 हो गया। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊं जिससे तुम बिना पेन उठाए ऐसे सवालों को सिर्फ देखकर हल कर सको? मेरे नन्हे चैंपियन, अब हम इस गणित की पहेली को दुनिया के सबसे आसान तरीके से समझेंगे। सोचो कि तुम और मैं एक साथ बैठकर अपनी खिलौनों की दुकान चला रहे हैं। हम एक एक शब्द को गहराई से तोड़ेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी शक, डाउट न रहे। चरण 1, सबसे बुनियादी बात, द एब्सोल्यूट बेस। किसी भी दुकान के खेल में सबसे जरूरी चीज होती है चीज कितने की खरीदी। इसे हम गणित में कॉस्ट प्राइस CP कहते हैं। मेरा जादुई तरीका, हम हमेशा मान लेते हैं कि हमने वो सामान 100 रुपए में खरीदा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100। अगर मैं कहूं 15% तो इसका मतलब है 100 में से 15। ये गणित को बहुत आसान बना देता है। चरण 2, नुकसान का मतलब, अंडरस्टैंडिंग लॉस। सवाल की पहली लाइन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर X, देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। इसका मतलब है कि हमने 100 रुपए का खिलौना खरीदा, लेकिन हमें उसे मजबूरी में सस्ते में बेचना पड़ा। कितना सस्ता? 15 रुपए सस्ता। गणित की भाषा में X = 100 - 15 = 85। गहराई वाली बात, यहां X का मतलब है वो दुख वाला दाम जहां हमें घाटा हुआ। 100 में से 15 घटाने पर हमें मिला 85। चरण 3, फायदे का मतलब, अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट। सवाल की दूसरी लाइन, इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Y, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब सोचो, वही 100 रुपए का खिलौना हमने बहुत चालाकी से महंगे में बेच दिया। कितना महंगा? 15 रुपए ज्यादा। गणित की भाषा में Y = 100 + 15 = 115। गहराई वाली बात, यहां Y का मतलब है वो खुशी वाला दाम जहां हमने पैसे कमाए। 100 में 15 जोड़ने पर हमें मिला 115। चरण 4, तुलना का खेल, फाइंडिंग द रेशियो। सवाल हमसे क्या मांग रहा है? वो 2 चीजों की तुलना, रेशियो चाहता है। 1, ऊपर वाला हिस्सा Y - X, इसका मतलब है दोनों दामों के बीच की दूरी। 2, नीचे वाला हिस्सा ऑफ Y + X, इसका मतलब है दोनों दामों को मिलाकर कुल जोड़। चलो इसे हल करते हैं। हिस्सा 1, 115 Y 85X = 30, ये वो फासला है जो नुकसान से फायदे तक ले गया। हिस्सा 2, 115 Y + 85X = 200, ये दोनों का कुल जोड़ है।
चरण 5, काट छांट और सफाई, सिंप्लीफाइंग। अब हमारे पास आया 30, 200। एक छोटे बच्चे की तरह इसे छोटा करते हैं। 1, दोनों के पीछे 1, 1, 0, 0 है, उसे काट दो। अब बचा 3:20। 2, क्या हम 3 और 20 को किसी और एक पहाड़े टेबल से काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। यही तुम्हारा पक्का और आखिरी जवाब है, ऑन्ट ए, 3:20। सबसे जरूरी निचोड़, द मास्टर इनसाइट। अगर तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन छात्र बनना चाहते हो तो ये सीक्रेट याद रखो। जब भी कभी लॉस प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत बिल्कुल एक जैसे हों, जैसे यहां दोनों 15 थे, तो y-x जोड़ x का उत्तर हमेशा वही परसेंटेज होगा जो सवाल में दिया है, बस उसके नीचे 100 लगा देना। देखो जादू, सवाल में दिया था 15। सीधा लिखो, 15/105 के पहाड़े से काटो। 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 100। उत्तर आ गया 3:20। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तुम्हें 115 और 85 करने की जरूरत भी नहीं थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और ऐसा ही सवाल दूं ताकि तुम अपनी इस नई जादुई ट्रिक को आजमा सको?